ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग देखने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखने के पहले हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे काइनेमेटिक्स इन लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन में काइनेमेटिक्स कैसे होता है, उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे एक कार है, हम लोग एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं। एक कार है और एक कार यहाँ से डिस्प्लेस हो गई यहाँ तक, तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट है एस। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट एस है, अगर हम लोग को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, यहां से लेके यहां तक कितनी वेलोसिटी से कार चली गई, तो ये वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कौन से फॉर्मूला से। उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स व्हाट, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब क्या, चेंज इन, डेल्टा मतलब चेंज इन, डेल्टा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन टाइम। टाइम के साथ जब डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट, और वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मतलब क्या, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मतलब क्या, स्ट्रेट मोशन होती है। इसमें अभी ये पार्टिकल, ये जो कार है, कार अभी स्ट्रेट चली गई है, कोई किसी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं हुए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये कार स्ट्रेट चली गई है, तो ये कौन सी मोशन है, लीनियर मोशन है। और लीनियर मोशन में हम लोग उसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देख रहे हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम लोग को मिल गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब मैंने बताया था कि चेंज इन, चेंज इन मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तब तुम लोग को वेलोसिटी मिलते हैं। उसी तरह हम लोग को, और इस टाइम पे जो वेलोसिटी मिलती है वो कौन से टाइप की वेलोसिटी होती है, क्या वेलोसिटी होती है, वो एक एवरेज वेलोसिटी होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक जब कार मूव हो गई, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी था वो इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। उसी तरह हम लोग को एवरेज एक्सेलरेशन भी मिल जाता है, वी एवरेज। तो वी एवरेज कैसे मिलेगा तुम लोग को, तो वी एवरेज इज इक्वल टू, इसके लिए वेलोसिटी को चेंज होना पड़ता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ, तब तुम लोग को एक्सेलरेशन मिलता है। और कौन सा एक्सेलरेशन मिलता है, एवरेज एक्सेलरेशन मिलता है। इसी तरह हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी मिलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसको लिखा जाता है डेल्टा ds अपॉन dt। ds अपॉन dt मतलब क्या, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम लोग को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी मिल सकती है। मतलब अगर हम लोग को 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालना है, तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन यू कैन कैलकुलेट। तो इस इक्वेशन से, इस एक्सप्रेशन से हम लोग जितने टाइम के बाद हम लोग को वेलोसिटी चाहिए, उतने टाइम के बाद हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, इक्वेशन इसका डिस्प्लेसमेंट का 4t + 2, तो हम लोग को वेलोसिटी अगर निकालनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालने, तो कैसे निकालेंगे, v इंस्टेंटेनियस, दैट मींस एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, वेलोसिटी क्या मिलेगी, ds अपॉन dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 आएगा, 4t का डेरिवेटिव 4 और कांस्टेंट 2 का डेरिवेटिव 0। तो आफ्टर 2 सेकंड दिस वेलोसिटी विल बी 4 मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट जो रहेगा मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। कैसे रहेगा मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन का यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे बनेगा, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम का अगेन सेकंड, तो सेकंड विल बिकम सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इसी तरह हम लोग को वेलोसिटी कुछ इंस्टेंट टाइम के बाद, या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, अगर ये 4t² + 2t + 1 ऐसा इक्वेशन होता है, एग्जांपल लेंगे हम लोग। और इसका अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 8t + 2, 2t का डेरिवेटिव 2, 4t² का डेरिवेटिव 8t। तो इसका वेलोसिटी कितना आएगा आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 8 × 2 + 2, 16 + 2 दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड।
तो इसी तरह हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी एक फॉर्मूला है, ए इंस्टेंटेनियस, इसका फॉर्मूला रहेगा dv/dt। जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ, इसका अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। सो व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है कि एक आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद अगर हम लोग को एक्सेलरेशन चाहिए, कुछ टाइम के बाद अगर हम लोग को वेलोसिटी चाहिए, तो बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट। और अगर हम लोग को जो बाकी ये जो वेलोसिटी, ये जो एक्सेलरेशन है, उसको बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे अभी सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन, ये तो लीनियर मोशन में हुआ था ये सब पार्ट, अभी सर्कुलर मोशन में एग्जैक्टली क्या होता है देखते हैं। अब ये पार्टिकल यहाँ पे है और ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ और एक पोजीशन लेता है, ठीक है। अभी पार्टिकल यहाँ पे है ए पोजीशन पे और एक जाएगा कहाँ पे, बी पोजीशन पे आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल बी पोजीशन पे जाएगा। जब ये ए पोजीशन पे है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक पोजीशन वेक्टर से, जिसको हम लोग रेडियस वेक्टर बोलते हैं। अभी ये ए पोजीशन पे पार्टिकल है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद अगर ये बी पोजीशन पे जाता है, तो दिस पोजीशन वेक्टर ट्रेसेस सम एंगल और स्वीप आउट सम एंगल विच इज कॉल्ड एज थीटा। तो ये पोजीशन वेक्टर जो है, उसका पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाला पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग रेडियस वेक्टर बोलते हैं, जिसका डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा। तो ये जो डायरेक्शन है उसका ऐसा रहेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो स्वीप आउट करता है एक एंगल, उस एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो क्वांटिटी इसमें लीनियर में होती है वही सेम क्वांटिटी इसमें भी होती है, लेकिन एंगुलर फॉर्म में होती है। तो ये थीटा जो है वो थीटा रहेगा अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन बनाता है, तो पोजीशन वेक्टर उसको बनाता है। तो पोजीशन वेक्टर उसको स्वीप आउट करता है, और ये जब पोजीशन पार्टिकल की चेंज होती है, ए से लेके बी तक पार्टिकल चला गया, तो ये जो एंगल बन गया उसके बीच में, जो पोजीशन वेक्टर ने जो एंगल बनाया, उस एंगल को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद होती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और जब पार्टिकल जब मूव होते हैं, तो यहाँ पे जब मूव होंगे वो लीनियर वेलोसिटी, डायरेक्शन जो रहेगी वो लीनियर वेलोसिटी है। और एंगुलर वेलोसिटी कैसे मिलती, तो एंगुलर वेलोसिटी मिलती है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इस फॉर्मूले से। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के साथ, तब एंगुलर वेलोसिटी मिलते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा मतलब क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी क्वांटिटी इसमें आती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ, तब एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। तो अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों भी क्वांटिटी होगी। अभी इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, v बार इज इक्वल टू ds बार बाई dt, a बार इज इक्वल टू dv बार बाई dt, ओमेगा बार इज इक्वल टू d थीटा बार बाई dt, अल्फा बार इज इक्वल टू d ओमेगा बार, डेल्टा ओमेगा बार बाई डेल्टा t। फिर इसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, बिकॉज थीटा का यूनिट होता है रेडियन, तो इसका बन जाएगा रेडियन पर सेकंड। और अल्फा का यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका यूनिट बन जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये थे यूनिट्स तीनों भी क्वांटिटीज का। और इसी तरह, और ये दोनों भी क्वांटिटीज लीनियर मोशन में भी और सर्कुलर मोशन में भी, तीनों भी क्वांटिटीज एक दूसरे को एनालॉगस होती है और तीनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। अगर हम लोग एंगुलर फॉर्म में देखेंगे तो यू विल गेट एंगुलर क्वांटिटीज, अगर हम लोग लीनियर फॉर्म में देखेंगे तो यू विल गेट लीनियर क्वांटिटीज। तो इसी तरह ये था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, v और ओमेगा, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन
v बार एंड ओमेगा बार एंड लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर स्केलर फॉर्म में देखेंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, दिस इज इन स्केलर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये बन जाएगा v बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार। तो ये था रिलेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। आर बार मतलब पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर जिसको बोलते हैं, जिसका डायरेक्शन होता है ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर एंड टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। वी बार मतलब लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल की, और ओमेगा बार मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो स्केलर वेक्टर, स्केलर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं और वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर अगर हम लोग देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे रहता है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है। राइट हैंड थंब रूल से एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि उसका डायरेक्शन कैसे आएगा। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार। तो अगर हम लोग देखेंगे राइट हैंड थंब रूल इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, देखते हैं। अगर कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है और थंब को आउटस्ट्रेच रखना है। अगर कर्ल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन अगर कर्ल फिंगर इंडिकेट करते हैं, तो थंब किसकी डायरेक्शन दिखाता है, थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार। इसका मतलब अगर हम लोग इसको अगर ऐसे रखेंगे तो एक क्लॉकवाइज बन जाएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है पार्टिकल की मोशन की, तब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होता है। और जब ऐसे रहेगा, मतलब क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन रहेगी कर्ल फिंगर की, तो इसका मतलब जब क्लॉकवाइज मोशन, पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब आई राइट हियर, यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ है, और एक सर्कुलर पाथ अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये क्लॉकवाइज बन जाएगा तब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि राइट हैंड थंब रूल से एंगुलर वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका दो मेथड है, राइट हैंड थंब रूल से उसको, और दूसरा एक मेथड है राइट हैंड स्क्रू रूल, जो अपने सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन इसको यूज कर सकते थे हम लोग। तो राइट हैंड थंब रूल सबको समझा होगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी का पोर्शन, बाकी का सिलेबस देख लेंगे। थैंक यू।